अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और आपके पास भी 15 साल पुरानी गाड़ी है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बड़े ही अरमानों और लंबे इंतजार के बाद आपने ये गाड़ी खरीदी होगी और एक झटके में ये कबाड़ हो जाए तो कितना बुरा लगता है, ये हम सभी बखूबी समझते हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं गलती से भी चले गए तो पेट्रोल और डीजल भरवाइएगा नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली में क्या चल रहा है, क्यों नुकसान होगा। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं मिलेगा। दिल्ली में 15 साल पुरानी कितनी गाड़ियां हैं, जिनके पास 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो क्या करें। इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि क्या है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स नियम जो दिल्ली में लागू हो गया है। दरअसल 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। 1 जुलाई से 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को राजधानी दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। अगर आप जोर जबरदस्ती करते हैं तो दिल्ली पुलिस की नजरों से बच नहीं पाएंगे। दिल्ली सरकार प्रदूषण पर सबसे बड़ा प्रहार करने जा रही है, जिसके तहत वो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से ज्यादा हो चुकी है उन्हें चिन्हित करेगी और जब्त कर लेगी, सीज कर लेगी। सरकार का यह कहना है कि दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स पर आज से जुर्माना लगेगा। जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी होगी उन्हें 1 जुलाई से जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा, लेकिन पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का चालान भी होगा। जिन दोपहिया वाहनों की उम्र पूरी होगी उनकी जब्ती पर मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए अब जान लीजिए कि कितनी गाड़ियां कबाड़ हो गई हैं। एक रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली में करीब 62 लाख वाहन ऐसे हैं जो EOL कैटेगरी में आ गए हैं। 41 लाख वाहन दोपहिया हैं और 18 लाख वाहन चार पहिया हैं। तो दिल्ली के साथ NCR के इलाकों में भी ऐसे वाहनों की तादाद काफी ज्यादा है। पुलिस और परिवहन विभाग इसे लेकर सक्रिय है। दिल्ली में 59 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं और 91 पेट्रोल पंपों को संवेदनशील घोषित किया गया है। यहां पर परिवहन और पुलिस विभाग की एक ज्वाइंट टीम भी मौजूद रहेगी। 100 पेट्रोल पंप कम संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इनके ऊपर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। अब नियम क्या है ये आप सोच रहे होंगे, तो जान लीजिए नियम के बारे में। बीते दिनों कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट किया था कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहन जो अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं उन्हें पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। नियम के मुताबिक 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की श्रेणी में रखा गया है। इस नए नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप्स पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगा दिया गया है, जिसकी मदद से इसे पुराने वाहनों की पहचान कर ली जाएगी। अब नियम के बारे में कुछ और बातें भी आपको बता दें कि बीते दिनों कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से ये साफ किया था कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहन जो अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके हैं उन्हें पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप रिफिलिंग नहीं करा पाएंगे पेट्रोल और डीजल की। नियम के मुताबिक जो 10 साल से पुराने डीजल वाली गाड़ियां हैं और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन हैं वो एंड ऑफ लाइफ EOL व्हीकल की श्रेणी में आ जाएंगे। इस नए नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप्स पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगा दिया गया है और इसी की मदद से ऐसे पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी। नंबर स्कैन होगा और आपकी गाड़ी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसके बाद आपको वहीं पर रोक लिया जाएगा। कैसे काम करेगा ये सिस्टम एक बार समझा देते हैं आपको। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ANPR सिस्टम
में हाई क्वालिटी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है, जो पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी डिटेल्स का पता लगाएंगे। बताया मैंने आपको, स्कैन कर लेगा ये सब कुछ। यदि इस दौरान कोई एंड ऑफ लाइफ कैटेगरी का पुराना वाहन फ्यूल स्टेशन पर आ जाएगा तो उसकी पहचान होगी और पेट्रोल पंप पर ही सार्वजनिक तौर पर अनाउंस किया जाएगा, घोषणा होगी और वाहन को वहीं पर सीज कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि वाहन मालिकों को एक बार मौका दिया जा सकता है, वो जुर्माना अदा कर अपना वाहन ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो समय रहते नियम का पालन नहीं करते हैं तो वाहन को फाइनली जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि एक बार तो राहत मिल सकती है, अगर आप रिक्वेस्ट करें और फाइन भर दें तो एक बार तो गाड़ी साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार आप पकड़े जाते हैं तो फिर तो गाड़ी सीज ही होगी। पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी आपको बता दें कि पुराने वाहनों की पहचान होने पर पेट्रोल पंप मैनेजमेंट के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वो उस वाहन को फ्यूल देने से पहले इनकार कर दें। हालांकि अभी सरकार ने ये नियम सिर्फ पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू किया है, अभी सीएनजी वाली गाड़ियों को इससे बाहर रखा गया है। अगर पेट्रोल पंप ऑपरेटर या वाहन मालिक किसी तरह की हिला हवाली करता है तो इसके लिए भी सख्त एक्शन प्लान तैयार किया गया है। दिल्ली में इस नियम को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए और किस तरह के विवाद से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि बीते दिनों पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने फ्यूल स्टेशन पर पुलिस बल की मांग की थी। एसोसिएशन ने आशंका जताई थी कि फ्यूल की आपूर्ति करने से मना करने पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स और वाहन मालिक के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके लिए बड़ी तैयारी कर ली है। जो संवेदनशील पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर तो पुलिस की मौजूदगी होगी और जो कम संवेदनशील हैं वहां पर एमसीडी के कर्मचारी मौजूद होंगे, लेकिन पैनी नजर आपकी गाड़ियों पर होगी। और अगर आप उस श्रेणी में आते हैं जहां पर आपकी गाड़ी 10 या 15 साल से पुरानी हो गई है, पेट्रोल और डीजल की कार, तो वो सीज करने की स्थिति में आ गई है। तो अब दिल्ली में पुरानी गाड़ी ले जाने से पहले 100 बार सोचिएगा और नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।